दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कवि भूषण के द्वारा लिखित शौर्य गाथा के अंतर्गत शिवा शौर्य नामक शीर्षक से कुछ पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। पंक्तियां हैं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीत चलत हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैब रन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उछलत हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यों हलत हैं। ये पंक्तियां हैं। संदर्भ की बात करेंगे तो प्रस्तुत पंक्तियां शौर्य गाथा के अंतर्गत शिवा शौर्य नामक शीर्षक से अवतरित हैं और इनके रचयिता वीर रस के कवि भूषण हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। प्रसंग में यहाँ पर कवि भूषण शिवाजी की चतुरंगिणी विशेषकर गज सेना के युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करने पर होने वाली हलचल का यहाँ पर चित्रण किया है। व्याख्या करते हैं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। यहाँ पर कवि भूषण कहते हैं सरजा अर्थात शिवाजी की उपाधि। सरजा किसको बोलते हैं? शिवाजी की उपाधि को बोलते हैं। चतुरंग सैन अर्थात चारों सेना। चतुरंग सैन का मतलब होता है चारों सेना, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर अंग में उमंगधारी अर्थात भुजाओं में उमंग अर्थात उत्साह लेकर युद्ध विजय के लिए जाते हैं। जंग जीतन चलत हैं अर्थात युद्ध विजय के लिए, युद्ध जीतने के लिए जाते हैं। एक बार फिर से देखिए। कवि भूषण यहाँ पर कहते हैं कि सरताज शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर और भुजाओं में उत्साह लेकर युद्ध जीतने के लिए जाते हैं। भूषण भनद नाद बिहद नगारन के, बिहद अर्थात हद यानी होता है सरहद, और बिहद का मतलब हो जाएगा सीमाहीन या सरहद के उस पार भी हम कह सकते हैं। तो उस समय नगाड़ों का भीषण स्वर सुनाई देता है। भूषण भनद नाद बिहद नगारन के, नदी नद गैबरन के रलत है। गैबरन अर्थात हाथी या गज, रलत यानी बहना। सेना के हाथियों की कनपट्टियों से बहुत अधिक मद या जल बहने लगता है, जो नदी नाले जैसा रूप धारण करता प्रतीत होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हाथियों की सेना अत्यधिक मस्ती और उत्साह में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ रही है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, खलक अर्थात संसार, गैल गैल यानी गली गली, खैल भैल का मतलब होता है समूह में हलचल होना। तो शिवाजी की विशाल जो सेना युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करने पर खलक अर्थात संसार की गली गली में खलबली मची हुई है। अर्थात शिवाजी की सेना संसार में खलबली मचाती हुई आगे बढ़ रही है। गजन की ठैल पैल सैल उछलत है। तो अत्यधिक भीड़ भाड़ के कारण हाथी परस्पर टकराते हुए एक दूसरे को धकेलते हुए आगे बढ़ते हैं। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यों हलत है। पारावार अर्थात समुद्र को बोलते हैं और थारा यानी थाली। इस प्रकार शिवाजी की इस विशाल सेना के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करने से धुरी अर्थात धूल, इतनी धूल उड़ रही है कि धूल से ढके हुए आकाश, जिमी यानी जैसे, धूल से ढके हुए आकाश में तरनी अर्थात सूर्य तारे जैसा दिखाई दे रहा है। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, मतलब धूल से ढके हुए आकाश में सूर्य तारे जैसा दिखाई दे रहा है। तारा पर पारा पारावार यों हलत है। सेना के पैरों के प्रहार से समुद्र इस प्रकार हिलता है। पारावार अर्थात समुद्र इस प्रकार हिलता है, यों हलत है जैसे थाली में पारा पड़ा हिलता हो।
इसमें विशेष की बात करेंगे तो यहाँ पर कवि ने युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करती हुई सेना का सौंदर्य अति बढ़ा चढ़ा करके किया है। अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तारासो तरनी में उपमा अलंकार है। गैल गैल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार भी है। ब्रजभाषा का प्रयोग है। वीर रस है। अगली पंक्तियां देखिए। छुटत कमान बान बंदूक अरुकोक बान, मुश्किल होत मूर्छानहु की ओट में, ताहि समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांधी देशिन पे बीरन ले जोट में, भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहो, किम्मती यहाँ लगी है जाकी झोट में, ताव दे दे मूछन कंगुरन पे पाँव दे दे, घाव दे दे अरी मुख कूदी परे कोट में। इस प्रकार से पंक्तियां हैं। संदर्भ उपरोक्त ही होगा। प्रसंग यहाँ पर कवि ने सैनिकों की वीरता और साहस का वर्णन किया है। आप लिख सकते हैं। व्याख्या देखिए। छुटत कमान बान बंदूक अरुकोक बान। कवि भूषण कहते हैं कि युद्ध के मैदान में तोप, गोली और एक विशेष प्रकार ध्वनि करने वाले बाणों की बौछार हो रही है। कोकबान अर्थात विशेष प्रकार का तीर जिसके चलते ही एक विशेष ध्वनि निकलती है। मुश्किल होत मूर्छानहु की ओट में, मचानों की ओट में भी प्राण रक्षा करनी कठिन हो रही है। मुश्किल अर्थात कठिन। मूर्छानहु मोर्चाबंदी, युद्ध में सेना के रक्षा के लिए खोदी हुई खाही जिसको मूर्छानहु बोलते हैं। तो मूर्छानहु की ओट में भी प्राण बचाना मुश्किल हो रही है, कठिन हो रही है। ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांधिन देशिन पे पीरन ले जोट में। उसी समय, ताही समय अर्थात उसी समय मराठे वीरों ने शिवाजी की आज्ञा से, शिवराज हुकुम मतलब शिवाजी आज्ञा देते हैं, शिवाजी की आज्ञा से हिम्मत बांधकर ऐसा प्रबल आक्रमण करते हैं कि शत्रु वीरों के समूह में भी शोर पड़ गया। द्वेषिन अर्थात शत्रु पक्ष में भी शोर पड़ गया है। भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहो। यहाँ पर कवि भूषण कहते हैं आपकी हिम्मत यह साहस का कहाँ तक बखान किया जाए। कीमती यहाँ लगी है जाकी भट झोट में, मतलब आपकी वीरों के समूह में भी बड़ी प्रतिष्ठा है। झोट अर्थात समूह, भट यानी योद्धा या वीर, वीरों के समूह में भी आपकी क्या है, बड़ी प्रतिष्ठा है। ताव दे दे मूछन कंगुरन पे पाँव दे दे, घाव दे दे अरी मुख कूदी परे कोट में। आपके वीर सिपाही मूछों पर ताव देते हुए शत्रु के मुखों पर घाव बना बनाकर अर्थात उनको घायल कर वे उनके किलों में ही कूद पड़ते हैं। इस प्रकार से ये पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार, ताव पाँव घाव में अनंत्यानुप्रास अलंकार है और वीर रस का प्रवाह है। अगली वीडियो में इस पाठ के शेष पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।